उस रात घर में क्या हुआ था? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ब्लैकमेलर ने ये फोटो भानु को क्यों भेजी। वो चाहता था कि वो इस फोटो को देखे। लेकिन क्यों? ये तो हमें भी नहीं पता, वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि भानु का इन सब से कोई लेना देना है? अगर नहीं होता तो फिर उसने तुम्हें क्यों बुलाया? और इस तस्वीर का इस्तेमाल करके वो अमीर से अपना काम करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर कोई ये चाहता था कि बानो एक फेवर करे। जाने दो, ये तस्वीर अब हमारे लिए है। हाँ, सही कहा तुमने। क्या सही कहा मैंने? यही कि ये अब हमारा है, मतलब हम दोनों का है। हाँ तो अब तुम इन फोटोज का क्या करने वाले हो? वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। निहान, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहां बैठ जाओ और जब तक मैं ना हूं तब तक मेरा वेट करो। ऐसा नहीं हो सकता केमाल। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं निहान, इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ कहीं नहीं जा रही हो, और वैसे भी मैं जहां जा रहा हूं ना वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, समझ गई तुम? इसलिए तुम यहीं पर रुकोगी। ए, कैसे हो मेरे केमाल? मैं ठीक हूं, सच कहूं तो आज ज्यादा बात करने के मूड में भी नहीं हूं। तुम अपनी पत्नी से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? ये मेरी पत्नी नहीं है। निहान, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप चाय लेना पसंद करेंगी? हाँ जरूर पसंद करूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। सुनो, 3 कप चाय लेकर आओ। हाँ मैं जिद्दी हूँ। हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उस बारे में बात करते हैं। तुम्हें ये लड़की ढूंढनी है। हम इसकी तलाश में हैं। हाँ सही कहा। हम एक तो मैं मेरे चश्मे भूल गया। लगता है आज सभी मजाक करने के मूड में है। इस लड़की को जल्दी से ढूंढो। इसे पहचाना तो पहले से ही बहुत मुश्किल है। वैसे भी इतनी गोरी है, लाइट में कैसे दिखेगी? तुम लोग इसके बारे में और क्या क्या जानते हो? इसका नाम कैरन है। ये शायद इसका निकनेम भी हो सकता है। देखो, ये फोटो इस्तांबुल रीवा में ली गई है इस तारीख पर। तो क्या ये काम करने वाली लड़की है? हाँ शायद वही है। इसे शायद बहुत ही ज्यादा पैसे देकर हायर किया। ये आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम आसानी से कर लोगे। शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। ज़हीर, मैं जानता हूँ ये मुश्किल काम है, तभी तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना, समझे? ये सबसे आसान काम है, उन पर काम छोड़ दिया तो समझो हो गया। वैसे मैडम, चाय कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बच्ची। ये दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है पापा। हम इसे कुछ सिखा ही नहीं पाए दरअसल। क्योंकि हमने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है ना। जिस वक्त मैं बड़ा हो रहा था वो वक्त तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा ना, और वो सिर्फ मेरी वजह से। तारिक। आप तो मेरे और बच्चों के बीच में मत आइए, बिल्कुल भी नहीं। उदास क्यों तुम ज़ैनब? क्या हुआ तुम्हें? ज़ैनब, क्या हुआ मेरी बच्ची? एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए क्या? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, हम समझ सकते हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं ना मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। हाँ जानते हैं बेटा। क्या हुआ है तुम्हें? बता दो, चिंता हो रही है मुझे।
बताओ मुझे। नहीं, बस ऐसे ही। क्या मैं आपसे ऐसा कह नहीं सकती? बिल्कुल कह सकती हो, ये तुम्हारी तरह नहीं है ना। थैंक यू सो मच पापा। हुसैन, अच्छा, मुझे जाना चाहिए। ठीक है बेटा, गुड लक मेरी बच्ची। अब सब बड़े हो गए हैं हुसैन। कहाँ जा रही हो तुम? स्कूल जा रही हूँ भाई। समा बाहर मेरा इंतजार कर रही है। हम लेट हो जाएंगे। बात करके मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। तुम ठीक हो ना? नहीं भाई, लेकिन हो जाऊंगी। कल रात बस एक बुरा सपना देखा और कोई घबराने की बात नहीं है। चलो, शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ बाद में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम्हें क्या हुआ है? अभी तक कुछ नहीं, लेकिन जल्दी होगा। इसका क्या मतलब है? क्या? अभी तुमने कहा कुछ होने वाला है। तुम बहुत अलग लग रही हो। कुछ तो हुआ है। अब क्या ये फिर उस बारे में है? ज़ैनब, क्या चल रहा है? बताओ मुझे। मेरी तरफ देखो ज़ैनब। ज़ैनब, बताओ मुझे क्या हुआ है? कहा ना कुछ नहीं, लेकिन कुछ जरूर होने वाला है। कहाँ जा रहे हो तुम ज़ैनब? मुझे कुछ काम है। ज़ैनब, स्कूल। आज बहुत दिनों के बाद तुम मस्ती मजाक के मूड में थी। मैं भी इंसान हूँ, इसी दुनिया में रहती हूँ। लगता है तुम आजकल बहुत खुफिया और जासूसी वाली फिल्म देख रही हो, है ना? वैसी बातें कर रही थी तुम वहां पर। लेकिन तुम्हें पसंद आई ना, तो बस, और कुछ भी नहीं। यही मायने रखता है। पुराना सामान दे दो। ये लो। थैंक्स। लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई। क्या? कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर मुझे याद आता है और मैं खुद से कहता हूँ कि मुझे शादी की वजह तो पता ही है। ये शादी बिल्कुल नकली है। लेकिन ये रिंग, ये मेरी आंखों में खटकती है और मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। बहुत उदास हो जाता हूं मैं इसे देखकर। जलन होती है मुझे, सहन नहीं कर पाता हूं मैं ये। तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। तुमने कहा कि तुम भूल जाते हो कि मेरी शादी हो चुकी है। बिल्कुल सही करते हो, क्योंकि मैं खुद भी इसे भूलना चाहती हूँ। बाहर निकलो, निकलो। ये सब क्या कर रही हो? तुम ऐसे रास्ते के बीच में तमाशा करना चाहती हो? तुमने मुझसे झूठ कहा। अभी तक वही बात। मैंने कल रात को ही तुम्हें सब कुछ बता दिया था। सब खत्म। तो अब से इस पर आगे कोई बात नहीं होगी, समझी? तुम झूठे हो, मक्कार हो। ऐसा तो कल रात तुमने कुछ भी नहीं कहा।
तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी अमीर। तुम हर हाल में इसकी कीमत चुकाओगे। तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता क्या? जाहिल कहीं की। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझे? तुम बस ऐसे बोलती रहो, बोलती जाओ। तुमने पैसे भेजे जैसे मैं पैसों के लिए आई थी। मैंने तुम पर पूरी तरह से भरोसा किया था अमीर, और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक नंबर की घटिया और बेगैरत इंसान हो। बकवास बंद करो। तुम्हें पैसा और पावर दोनों पसंद है। मैंने तुम्हें पैसे भेजे क्योंकि तुम पैसों की वजह से ही तो फंसती गई। तुमने मेरे पैसों पर बहुत मजे किए। ये सब इसलिए मुमकिन था क्योंकि तुम्हें मेरे पैसे दिख रहे थे। बहुत ऐश किया तुमने। तुम्हारे भाई से बदला लेने का मौका मैं कैसे छोड़ता? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अमीर। तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोर हो गया हूं तुमसे। मेरा भाई तुम्हें मार डालेगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। मैंने जबरदस्ती नहीं की। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। इसमें मैं क्या कर सकता हूं ज़ैनब? केमाल की बहन हो तो मैं ठुकरा देता। भाई, आप कहाँ पर हो? क्या हुआ? मैं गाड़ी में हूँ। ज़ैनब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो? तुम कहाँ हो? मैं लेने आता हूँ। नहीं, मैं बस में हूँ। मैं अभी आपसे आकर मिलती हूँ। बस अभी आ रही हूँ मैं। ज़ैनब, सब कुछ ठीक तो है ना? मैं आपसे आकर बात करती हूँ भाई। ये मेरी जिंदगी का मामला है। मेरी बात सुनिए, हम फिलहाल कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं देने वाले हैं। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इनको जवाब देना ही पड़ेगा। इसमें आपको क्या कहना है सर? मिस्टर अमीर बताइए सर। कुछ बताइए सर, हमें भी जवाब दीजिए। अमीर सर, हमें बताइए इसके बारे में, जवाब दीजिए हमें। क्या आपको क्या कहना है इसके बारे में? कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। सच में बिना किसी बात को पूरी तरह जाने आप लोग कुछ भी बकवास करते रहेंगे। मीडिया को रोकने का अंजाम बहुत बुरा होगा। इन्हें निकालो यहाँ से। अभी क्या? अभी निकालो। हो गया। पीछे हटिए, पीछे हटिए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तूफान? आपके आने के 1 मिनट पहले ये सब यहाँ पहुंचे सर। पता नहीं कैसे आ गए। केमाल आज तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत जल्द वो मुसीबत बन जाएगा। नाक में दम कर देगा वो। तब तुम क्या करोगे? हम उन सबको यहाँ से भेज देंगे सर, आप फिक्र मत कीजिए। और तुम उन्हें चुप करोगे। आओ और तारीख को ढूंढो। आपको और आराम की जरूरत है मिस्टर ऑन देयर। मैं ठीक हूँ मुस्तफा, आप चिंता मत करो, ये काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। निहान, तुम ठीक हो बेटा? क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो? क्या तुम सच में ठीक हो बेटा? सीक्रेट है। अच्छा, वो जो तू वापस आ गया बेटा। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि ये सब मुसीबत है? नहीं है क्या? नहीं। मुझे लगता है तुम्हें खुद को संभाल लेना चाहिए। इनके आरोपों में तुम अपने आप को मत फंसने दो, और इन्होंने जो भी केस लगाए हैं वो उन्हें वापस लेने दो। तुम एक
वाहियात इंसान हो। तुमने एक मासूम बच्चे को अपनी चालों में फंसाया। आंसू तुम बैठोगी नहीं? कितना घटिया खेल खेला है तुमने। लेकिन ज़ैनब वो लड़की नहीं जिसके साथ तुम खेल खेलो। ओ, तुम उस बच्ची की बात कर रही हो? उसने बता दिया तुम्हें? मैंने देखा, मैंने तुम दोनों को जिम के बाहर बातें करते देखा। एक जवान लड़की मेरे प्यार में पड़ गई, उसमें मेरी क्या गलती है आंसू? मैंने उसे बहुत अच्छे से कहा था, लेकिन अब लगता है मुझे ही उसके भाई से बात करनी होगी। ये बात तो बढ़ती ही जा रही है। वैसे मिस्टर केमाल शर्मिंदा तो नहीं है ना? ये सब तुमने इसीलिए किया ना, ताकि केमाल को दुख पहुंचा सको? इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो लगा कि इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। क्या मैंने गलत कहा? और मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा कुछ मत करना जिससे केमाल को दुख पहुंचे। मैं कभी माफ नहीं करती। क्या तुम हम दोनों के बीच बैलेंस बनाना चाहती हो? लेकिन मैं इस बैलेंस को नहीं तोड़ रहा हूं मिस आंसू। अगर वो लाइन पार करता है तो मैं उसे ठीक करने तो नहीं जाऊंगा ना। आई बात समझ में? केमाल को नुकसान पहुंचाओगे तो खैर नहीं। कुछ दिनों तक तो वो ऐसे ही नाराज रहेगा। तुम तो जानती हो वो बच्ची आज नाराज है। मिस आंसू, क्या तुमने मिस्टर केमाल को हमारी बातों के बारे में बताया है? हमारे कॉमन टारगेट्स के बारे में वो जानते हैं? मिस्टर गैलिब, मैं अपनी भतीजी से बात करके आपसे मिलता हूँ। मैं आपका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहा हूँ। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर गालिब ने मुझे बुलाया है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो केमाल से बात करने की कोशिश करने वाले हैं ताकि वो ये केस वापस ले सके। तुम्हारा आमिर के साथ ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जिसके लिए वो केमाल को धमकी दे रहा है? ये धमकी नहीं धमकी ही है। तुम केमाल को खो दोगी आंसू। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे केमाल दुखी हो। तुम ये करोगी और तुम्हें पता तक भी नहीं चलेगा। फिर ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा और बढ़ेगा, और इससे होने वाला नुकसान ऐसा होगा कि तुम इससे उभर भी नहीं पाओगी। समझ रही हो ना? अब मैं चलता हूं। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। अपना ख्याल रखना। हाँ, आ जाओ अंदर। ज़ैनब, आओ बैठ जाओ। आप भी बैठिए। ज़ैनब, डराना बंद करो मुझे। बताओ क्या बात है? भाई, आप तो जानते हैं किसी से प्यार करना कभी कभी आपको बड़ी मुसीबत में डाल देता है। ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तुम्हें पता हो कि वो किसी और का है और वो तुमसे बहुत दूर हो तो जरूर कुछ बुरा होता है, लेकिन हम फिर भी उसे संभाल नहीं पाते। आप तो जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आप खो जाते हैं पूरी तरह से। मुझे लगता है आप मेरी बात जरूर समझेंगे। मतलब आपको मेरी बात समझनी ही होगी भाई। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे अभी फोन करो, ये आमिर के बारे में है। मुझे समा को फोन करना है। हाँ, कर लो। कहाँ हो ज़ैनब? मैं भाई के पास हूँ। ज़ैनब, मैं जानती हूँ वो कौन है। मैंने तुम दोनों को आज जिम के बाहर बातें करते हुए देखा था। ये आमिर है ना?
ज़ैनब, मेरी बात सुनो। एमिर बस तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने जानबूझकर तुम्हारा दिल तोड़ा है। उसने तोड़ ही दिया है। लेकिन अगर तुम अपने भाई को बता दोगी तो एमिर जीत जाएगा और वही वो चाहता है। वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होगा जब तुम ये सब अपने भाई को बता दोगी। ये आमिर कौ स्कूल की फिल्म है। तुम तो बस एक प्लान हो। जाओ और सब अपने भाई को बताओ। ज़ैनब, प्लीज मेरी बात सुनो। हम इन सब बातों के बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन तुम एमिर को जीतने मत देना। इस सब की कीमत अपने भाई को मत चुकाने दो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ समा। ज़ैनब, क्या बात है? तुम किसी से प्यार करती हो जिससे प्यार नहीं होना चाहिए। किससे प्यार करती हो तुम? ये मेरे बारे में नहीं है, ये आंसू के बारे में है। क्या मतलब है इसका? वो आपसे प्यार करती है, लेकिन आप किसी और से प्यार करते हैं। कहना क्या चाहती हो ज़ैनब? वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो नाराज है और उसे देखकर मैं भी नाराज हूँ। ज़ैनब, तुम मुझसे यहाँ ये बात करने आई हो? मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, इसलिए बात करने आ गई। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू। ओ, तो तुम आ ही गए। जो कुछ हुआ उसके बारे में तुमने सुना? प्रेस फिर से हमारे खिलाफ जारी है और जो कुछ हो रहा है वो सही बात नहीं है। हम पर अटैक हो रहे हैं, तो इस वक्त हमें परिवार की तरह एक साथ खड़े रहना चाहिए। वैसे तुम्हारी बीवी की बहन के बारे में उन्हें कुछ क्यों नहीं पता है? हाँ, देखिए गालिब, ये विल्दान और उसकी फैमिली का डिसीजन है। मैं आपसे इस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं करना चाहता हूँ। मुझे सीक्रेट्स पसंद नहीं होंगे। हम एक परिवार हैं। अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? गालिब, मेरे पास बहुत सारा काम है। अगर आप मुझे एक्सक्यूज करें तो। ये हम दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। तुम भी फायदे में और हम भी फायदे में रहेंगे। क्या तुम्हें कुछ मिला ज़हीर? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। मैंने उसे सारी जगहों पर ढूंढा जहां पर वो काम कर सकती है। कौन सी जगह? अक्सर आ रहे और लेलेली में। नहीं ज़हीर, ऐसी जगह पर नहीं। मैं एलीट जगह की बात कर रहा हूँ, जैसे कि इलीगल क्लब्स वगैरह। तुम प्लीज उसे वहां जाके ढूंढो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? एक ऐसी जगह नहीं जहां सिर्फ लड़कियां काम करती हैं, बल्कि ऐसी एलीट जगह जहां वो लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स भी बनाती है। ऐसी कोई जगह तो नहीं जानता, लेकिन 2 जगहों के बारे में जानता था। रुको 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 रुको, एक जगह है जहाँ पर मुझे जाना है। वो बहुत ही फेमस जगह है और मैंने सुना है कि वो जगह अभी भी चल रही है। हम वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, कहाँ है वो? संभल कर रहना होगा, क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन के बिना अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, मैं संभाल लेता हूँ। 1 नंबर लगना होगा, एकदम फर्स्ट क्लास धांसू, समझ रहे हो ना? मैं इससे और बेहतर नहीं हो सकता। वो एक अच्छी जगह है। उस जगह में नेगोशिएशन नहीं होता है। हर तरीके के लोग वहाँ आते हैं।
कम इन। तुम लेट क्यों आए हो तारिक? घर पर कोई परेशानी है क्या? नहीं, मुझे थोड़ा पेपर वर्क का काम था तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं, और आते वक्त रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी था तो इसीलिए। आओ। तुम उस केस के बारे में जानते हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये केस किस बारे में है। केमाल ने कुछ गलत किया है ना सर? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। जल्दी आप सब कुछ ठीक कर देंगे सर? तुम ठीक कर दोगे। क्या? मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर मैं इस काम के लिए भरोसा कर सकूं तारिक। मैं क्या कर सकता हूं सर, बताइए। अगर आप कहें तो मैं करता हूं। हाँ, तुम अपने भाई की गलती भी सुधारोगे और तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता भी सुधर जाएगा। पता नहीं ये सब कैसे होगा, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मिस्टर एमिर, हमें इस बात को हमारे बीच ही रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि घर पर कोई और परेशानी हो। जैसा तुम चाहो। लेकिन फिर भी मैं नहीं जानता कि इसको हम कैसे ठीक करें। मिस्टर एमिर, मेरा मतलब ये है कि इस केस के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ सर, तो आप। तुम्हें गांव वालों को समझाना है ताकि वो ये केस वापस ले लें। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है वो कैसे मानेंगे तारिक? मुझे लगता है कि हम उन्हें खरीद लेते हैं। बहुत जल्दी समझ जाते हो। हाँ, शुक्रिया। लेकिन अगर ऐसा कोई हो कि वो आकर कहे कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उन्हें समझाने के बहुत सारे तरीके हैं तारिक, बहुत सारे। ये क्या है? एक और रास्ता जिससे वो मान जाएंगे। मिस्टर एमिर, मुझे नहीं पता कि ये सब मैं कैसे करूं। सीख जाओगे, धीरे धीरे सब सीखोगे। मैं नहीं चाहता तुम किसी का खून करो, लेकिन इससे तुम्हें ताकत आएगी। अपने आप को ताकतवर महसूस करोगे, और क्या पता कब किसका सामना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। मैं इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे रख जरूर सकता हूँ। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें कहूंगा कि कब शुरुआत करनी है। तब तक अपने आप को तैयार करते रहो। तुम्हारे पास उन लोगों की लिस्ट होगी जो वहां रहते हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो वहां कैसे रहते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। पहले उन्हें देखना और फिर बात करना। ठीक है मिस्टर एमिर, उम्मीद है कि मैं आपको कभी निराश ना करूं। ऐसा कभी भी मत करना। अंदर आइए। मिस्टर हक्की, अगर बिजी हो तो मैं बाद में आऊं? नहीं, ऐसी बात नहीं। आइए ना, आइए, बैठिए प्लीज। ठीक है, तुम भी बैठो। बैठ जाइए। प्लीज 2 कॉफी भेजिएगा मिस्टर हक्की के लिए, बिना चीनी की। थैंक यू सो मच। मिस्टर हक्की, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ आएंगे। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं अभी कोस्क्यूगोलू होल्डिंग्स से आ रहा हूँ। हाँ, तो आपसे केस की बात हुई? कहते हैं कि मैं तुम्हें ये केस वापस लेने के लिए मना लूं। बेटा, तुम्हारे जैसे लोग नहीं मिलते। देखिए मिस्टर हक्की, मैं सच का साथ दूंगा और एमिर कोस्गो के जाल में नहीं फंसूंगा। मुझे उसकी चाल अच्छे से पता है। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। मैंने गालिब कोस्क्यूगोलू से भी यही कहा कि मैं तुम्हारे फैसले तुम पर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक जहाज के कप्तान हो
और तुम्हें मंजिल तक पहुंचना ही होगा। मैं जानता हूँ मिस्टर हकी, और मैं मंजिल तक सही रास्ते से ही पहुंचूंगा। यही तो तुम्हारी पहचान है। आप भी जानते हैं ये बात। तुम तो दिन ब दिन खूबसूरत लग रही हो। कैसे हो तारिक? मैं ठीक हूँ। और तुम, आप कैसी हो? ठीक ही हूँ। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। तुम बहुत ही अच्छी लगने लग गई हो। मिस्टर आमिर, क्या मेरे लिए और कोई काम है या मैं जा सकता हूँ? हाँ जाओ। ये क्या था? ये क्या हो रहा है मुझे? ये कैसी फीलिंग है? तो क्या आंसू तुम्हारा काम थोड़ा हल्का कर पाती है या नहीं? बहुत अच्छा काम कर रही है वो। और तुम भी तो उसकी मदद करते हो। पूरे इस्तांबुल में अगर किसी पर वो भरोसा कर सकती है तो वो तुम ही हो। तुम उसके एक ही अकेले दोस्त हो। मुझे लगा था कि मेरे इस्तांबुल आने तक तुम और आंसू बहुत ही खास दोस्त बन जाओगे। ये बात सच तो है मिस्टर हकी, आंसू मेरी खास दोस्त है। पर ऐसा लगता तो नहीं है कि आंसू भी तुम्हारी दोस्त है। आपको ऐसा लगता है? तो वो कहाँ है, किसके साथ है, तुम जानते हो? कभी कभी अकेलापन इंसान के लिए जहर बन जाता है बेटा। वो तुमसे ऐसी गलतियां करा देता है जिस पर तुम्हें यकीन भी नहीं होता। जरूर आपको कुछ पता है। मुझे बस इतना पता है कि आंसू तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा आंसू सिर्फ तुम्हारी पार्टनर और हमारी कंपनी की फ्यूचर बॉस ही नहीं है, वो मेरी बेटी भी है। मेरे भाई का मुझ पर भरोसा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी बात थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो भी कि वो क्या कहती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर हकी। मैं काम में इतना बिजी था कि उस पर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो, ये जानता हूं, और इसीलिए मैं तुम पर भरोसा भी करता हूं। मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो और तुम्हें दुख भी हो रहा है, लेकिन तुम अपने दिल की बात मुझसे कह दो। मैं तुम्हारे भाई से नहीं कहूंगी। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है आंसू। आमिर एक हैंडसम आदमी है, तुम्हारा उसे पसंद करना लाजमी है। देखो, ये सब बातें बंद करते हैं। मैंने बहुत बकवास सपने देख लिए। अब वो सारी चीज़ें मैं वापस नहीं लाना चाहती। मतलब जितना उन चीज़ों के बारे में सोचूंगी उतना दिमाग खराब होगा। तुमने कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने साथ में बहुत वक्त गुजारा है। नहीं, हमने बस फोन पर 3-4 बार बातें की थी। ज़ैनब, उसने तुम्हारे साथ ऐसा तो कुछ नहीं किया ना? वो सब बच्चों जैसी बातें थी। अब मुझे समझ आ चुका है। वैसे भी एक शादीशुदा आदमी के साथ मैं क्या करूंगी? मुझे उस आदमी से दूर ही रहना चाहिए। तुम भाई से तो कुछ नहीं कहोगी ना? ये तो जानबूझकर केमाल को परेशान करने वाली बात होगी। और वैसे भी तुम दोनों के बीच कुछ गलत नहीं हुआ है ना? ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मैं तुम्हें इडियट लगती हूँ? आमिर मुझे क्यों पसंद करेगा? मतलब उसे मुझ में ऐसा क्या खास लगेगा? अपने बारे में ऐसा मत सोचो। क्या? तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। बस तुम्हें क्या चाहिए वो खुद के लिए तय करो और उसे पाने के लिए मेहनत करो।
जरूर कामयाब होगी। मैं ऐसा ही करूंगी। तुम पर अच्छा लगेगा। मुझे देखना है ये तुम पर कैसा लगता है। तुम्हें पसंद आया? चलो खरीदते हैं। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए आंसू। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। प्लीज, तुम्हें मेरे लिए ऐसा कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। ज़ेनब, मैं देना चाहती हूँ। नहीं आंसू, मेरे पास पहले से ही एक रेड ड्रेस है, बिल्कुल ऐसी ही। मैं अभी तक वो नहीं पहन पाई हूँ। मैं उसे बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। पूरा सोएदर परिवार बिल्कुल गुड़िया की तरह है। पता ही नहीं चलता कब किस में से क्या निकल आ जाए। सब अपनी बेवकूफी के लिए फेमस हैं। छोटी बहन ज़ैनब मेरे साथ रात बिताने के बाद अपने भाई के बारे में सोचती है, और उससे क्या लगता है मैं रुक जाऊंगा? कभी नहीं सर। जो फोटोज तुमने लिए हैं उससे तैयार करवाओ। अगर ज़ैनब खुद जाकर नहीं बोलेगी तो केमाल को सब कुछ हम खुद जाकर बताएंगे। ठीक है सर, जैसे आप कहें। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो ये देखकर क्या करेगा। बस बहुत हो गया, मुझे अब आराम करने दो। मैं रोज रोज इस प्रेस और मैगजीन का हिस्सा बनना नहीं चाहती हूँ। मुझे जो कुछ कहना था मैं वो पहले ही कह चुकी हूँ, ठीक है? मिसेस लैला, हमने सुना है आपने जो कहा असलियत उससे एकदम अलग है। ऐसा कौन कहता है? तुम बस अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं। क्या हो रहा है? मैं बस इन लोगों से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? ये क्या बकवास कर रहे हो? केमाल रुको, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। नहीं, ये मेरा बेटा है। ओह माफ कीजिएगा। चलो केमाल, चलो यहाँ से। बहुत हो गया, अभी आप लोग जाइए यहाँ से। जब देखो फालतू की बातें छापते रहते हैं। जाइए, दफा हो जाइए यहाँ से। तुम्हें लगता है ये चले जाएंगे? लगता तो नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? नहीं जानती, मैं बस इनसे भागने की कोशिश कर रही थी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम रात को मिलने आओगे। रात को मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं अभी आपसे मिलने आ गया। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तुम खुश नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता तो है। यकीनन ये निहान के बारे में ही है ना? नहीं लैला, ऐसा कुछ भी नहीं है। निहान के आगे भी मेरी जिंदगी है। क्या वो नहीं है? अगर तुम्हारे लिए ये दुनिया घूमती है तो वो निहान की वजह से ही तो है। हमने सारे लास्ट टचअप खत्म किए और फिर डिलीवर करने भेज दिए। फिर हमने बच्चों को गुड बाय कहा। आखिरी दिन पर तो वो तुम्हारी वो छोटी बच्ची जिसने हैंकरचीफ बनाया था वो भी थी। मैंने उनसे 20 घंटे बिना किसी ब्रेक के काम करवाया। बढ़िया। निहान, हाँ। निहान, बोलो क्या हुआ? तुम मेरी बात सुन भी नहीं रही हो। आखिर चल क्या रहा है? तुम ठीक तो हो ना? यास्मिन, तुम यकीन नहीं करोगी पर मैं बहुत अच्छी हूँ। ये कैसा है? तुम क्या कर रही हो? बस सफाई कर रही हूँ, मेरा वार्डरोब अरेंज कर रही हूँ। तुम्हें अभी ही वक्त मिला था। ये कैसी लग रही है? ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ। बोलो जो बोलना है। तुम तो जैसे आसमान में उड़ रही हो। मैं प्यार में हूँ यास्मिन। किसके प्यार में? तुम्हें क्या लगता है? अगर ये कहोगे कि तुम केमाल के प्यार में हो तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं। अगर अमेर के प्यार में हो तो नया होगा। इसके बारे में मजाक करना भी बुरा होगा।
मेरी तरफ देखो, मेरे ना बोलने पर भी तुम केमाल से प्यार करती ही रहोगी, सही कहा ना? जवाब तो दो। क्या ये वन वे है? नहीं तो वन वे नहीं है ये। पीछे लीजिए, गाड़ी पीछे कीजिए। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ये कौन है? एमिर के पापा? सही कहा। आप कैसे हैं मिस्टर गालिब? मिस्टर केमाल, मैं बस आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने याद किया और मैं हाजिर हो गया। मुझे लगा कि आज तुम काम पर आओगे। सब तुम्हारी बहादुरी की कहानी सुनने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो किया उसकी बड़ाई नहीं करना चाहता मैं, और मुझे इस बारे में कुछ बात भी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें मालूम ही होगा कि थर्मल प्रोजेक्ट के कैंसिल होने से हमें कितना नुकसान होगा। इसे आप नुकसान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कमीशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाता हम काम शुरू नहीं कर सकते। गलती हमारी ही है। और इसी सोच को मैं नुकसान समझता हूँ। वो किसके लिए? केमाल, तुम्हारी माँ का फोन है, कुछ अर्जेंट है। ठीक है। मेरे ख्याल से आप वही हैं जो आजकल चर्चा में बनी हुई हैं। मैं गालिब को क्यों बोलूं? लैला आजमजादे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। केमाल, अगर बात हो गई हो तो चले? मिलकर अच्छा लगा। आपको भी। हम बाद में मिलते हैं। बाय। अरे बाप रे, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। उसने मुझसे बाद में मिलने के लिए कहा। हमारे बीच क्या कॉमन है? जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ, ऊपर वाला हमारी रक्षा करे। अब भी यही दिख रहा है। देखा तुमने? उसने इंटरव्यू में अपनी नानी के बारे में भी बात की थी, और फिर उसके बाद उसने कहा कि क्या आपको याद है आपने इंटरव्यू में क्या मैं कहा तुमसे था? कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन नर्वस मत होना। इंटरव्यू में आपने अपनी नानी की बात की थी। क्या कहना क्या चाहते थे आप? वो एमिर के दोस्त जो उस रात वहाँ आए थे। उजान, ये सिर्फ एक सवाल है, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सब बता तो चुका हूँ उस रात के बारे में, और क्या जानना है? तो मुझे ये बताओ कि वो एमिर के दोस्त सच में थे? हाँ तो? क्या वो नॉर्मल दोस्त थे या सच्चे पक्के दोस्त थे? ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर वो एमिर की दोस्त थी तो मेरे साथ वक्त नहीं बिता सकती थी? ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बहुत थक गया हूँ निहान, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट टू यू टू। थोड़ी देर रुक जाइए ना। तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें काम करने जाना है। हाँ जाना है, पर अभी नहीं। आप रुक सकती हैं चाहे तो। हम दोनों पार्टी करते हैं ना। तुम अच्छा मजाक करते हो। पार्टी नहीं कर सकते क्या? नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर निहान को पता चला तो वो तुम्हें सच में मार देगी। सही कहा, वो ऐसा कर सकती है। बहुत जेलस है वो। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अपनी माँ पर जो गई है। गुड नाइट। ध्यान रखिए अपना। हाँ जरूर। शुक्रिया अफसा ने। मैंने आज किसी को नहीं देखा। क्या जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ये सब है? हाँ, अभी तक सब शौक में है, लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं उनकी जगह होता तो लैला जैसी आंटी पाकर मैं बहुत खुश हो जाता। मैं आज ही उनसे मिला। क्या कमाल की लेडी है वो। क्या आज आप लैला से मिले? हाँ, वो केमाल सोदर के साथ थी। हमने बस थोड़ी बातें की।
वो बहुत ही कमाल की औरत है। उनका रुतबा कमाल का है, शानदार। आप काफी इम्प्रेस हो गए हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। लेकिन आपने इतने सालों में उनसे बात क्यों नहीं की, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने जब ऑनर से पूछा तो वो नाराज हो गए। हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे मिस्टर गालिब। ये रिपोर्टर्स को कहो, मुझसे नहीं। मैंने जो भी न्यूज़पेपर में लिखा था उस पर यकीन कर लिया। इसमें मेरी क्या गलती है? जो सही लगे वैसा समझिए, मैं आपका फैसला बदल नहीं सकती। तुम मुझे जितना दूर करोगी उतना ही पछताओगी, ये याद रखना। अब फैसला तुम्हारा है। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया विल्दान? तुमने ऐसा करके बात को और आगे बढ़ा दी। तुम अभी भी उसके लिए जेलस फील कर रहे हो? बस करो तुम, मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता। गुड नाइट। रुको 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 रुको, दरवाजा खोलो। मिसेस लैला। हेलो। हेलो, क्या मैं आपको कहीं पर छोड़ दूं? थैंक्स, लेकिन मैं चलकर जाना चाहती हूँ। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? माफ कीजिए, लेकिन मुझे अकेले चलना पसंद है। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, वेलकम। हाँ, शुक्रिया। अंदर आ जाओ। अब ये लो, तुम्हारे लिए डेजर्ट लेकर आया तुम्हें हूं। लगता है मुझे कैलोरीज की जरूरत है? नहीं नहीं, तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत हो। मेरा मतलब ये नहीं था कि, लेकिन बात ऐसी है कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, और ये एक सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये सच्चाई भी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, आ जाओ। क्या तुम्हें रोमांटिक कॉमेडी पसंद है? रोमांटिक कॉमेडी? मेरा मतलब है मूवीज। हाँ, मुझे पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो टेबल पर कुछ मूवीज रखी है, उनमें से एक चुन लो। मैं अभी पॉपकॉर्न्स लेकर आती हूँ। ओके। मुझे वैसे भी अकेले नहीं रहना था, तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम जब चाहो तब मैं यहाँ आ सकता हूँ, हमेशा। क्या तुम मुझे कभी तकलीफ दोगे? क्या तुम कभी जानबूझकर मुझे तकलीफ दोगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्या एक आदमी जो इस तरह से तुम्हें देखता हो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? मैं तुम्हें मिलने के बाद निहान से मिला। जब उसने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने मना नहीं किया। मैंने अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि वो जा सकती है। तुम एक नंबर की बेवकूफ हो ज़ैनब, बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। अपने आप को रोको मत, भरोसा करो मुझ पर। बस करो, मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो, मैं भीख मांगती हूँ।
हेलो। जैनब, तुमने मुझे कॉल किया था? हाँ, मैं अपने दोस्त को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी और गलती से तुम्हें लग गया। चलो, कम से कम तुमने मेरा नंबर तो सेव किया हुआ है। मैं फोन रखती हूँ। अरे फोन क्यों रख रही हो? थोड़ी देर बात कर लेते हैं ना। उजान, प्लीज ऐसा मत करो, मुझ पर दबाव मत डालो। हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। मेरा भाई केमाल, तुम्हारी बहन निहान और हमारी फैमिली, तुम जानते हो ये सब इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो मैं सब संभाल लूंगा जैनब। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो मुझे बता दो। मुझे कंफ्यूज मत करो। मतलब मेरा चांस है? उजान, मुझे इस बारे में तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। मैंने तुम्हें अपने दिमाग से निकाल दिया है। मेरी जिंदगी पहले से ही मुश्किल है, तुम समझते क्यों नहीं? मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती। उम्मीद है, थोड़ी ही सही, पर उम्मीद है। चलो ये साफ करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फनी है या नहीं। वैसे तुम बहुत ही बोरिंग हो। तो तुम्हारा डिवोर्स हो गया है? पार्टी तो बहुत शानदार है। नई शुरुआत के नाम। नए शुरुआत के नाम। हाँ, नई शुरुआत के नाम। क्या तुम्हें वो बार बॉय अच्छा लग रहा है? तो फिर जाओ, जाकर उससे बात करो। बिना बात किए तुम्हारा काम कैसे होगा? मैं तुम्हारी बात कराऊं उससे? चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूं। क्या कर रही हो? तुमने दरवाजा बंद कर दिया तो मैं अंदर चली आई ताकि मैं ठंड में जम ना जाऊं। बाहर निकलो प्लीज। क्यों? हम तो कैरन को ढूंढने जा रहे थे। मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं जा रही हो? नहीं, तुम गाड़ी स्टार्ट करो प्लीज। उतरो। मैं नहीं जाऊंगी केमाल। नीचे उतरो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें उन औरतों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ केमाल। तुम वहाँ इस कपड़ों में नहीं आ सकती। सॉरी, मैं घर से दुल्हन के कपड़ों में नहीं निकल पाई, लेकिन मेरे पास कुछ है। तुम जानती हो अगर एमिर को पता चला कि तुम घर पर नहीं हो तो क्या होगा? एमिर को ऐसा कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि हम एक कमरे में नहीं रहते हैं। चलो भी अब गाड़ी स्टार्ट करो, चलते हैं। मुझे कपड़े बदलने के लिए किसी जगह पर रुकना पड़ेगा। कसम से बहुत बड़ी मुसीबत हो तुम। चलो। क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए मुसीबत बनना अच्छा लगता है। मुझे फोन करो, फोन करो।
मैं घर पे रुक नहीं पाया, सोचा मिलके बात करते हैं फेस टू फेस। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। हेलो उसान, मेरे भाई तुम्हें देख ले, उसके पहले चले जाओ। ज़ैनब, मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। भले ही मुझे सुबह तक इंतजार करना पड़े। देखो ज़ैनब, मुझसे 2 मिनट मिल लो, उसके बाद मैं पक्का चला जाऊंगा। ज़ैनब प्लीज मेरा दिल नहीं तोड़ो, आ जाओ मुझसे मिलने। ठीक है, लेकिन बस 2 मिनट के लिए। ठीक है। आपका नाम? आपको किससे मिलना है? दरअसल आदम सरसुल गम ने हमें भेजा है। मेरा नाम केमाल स्वेदर है और ये मेरे साथ में है। आपका स्वागत है, प्लीज आइए। जल्दी कहो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तुमने मुझसे कहा कि तुमने मुझे दिमाग से निकाल दिया। इसका मतलब तुमने मेरे बारे में सोचा था, मतलब थोड़ी उम्मीद बची है। उम्मीद बची है से तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा प्यार इम्पॉसिबल है। प्यार? ज़ैनब, तुम्हें मुझसे प्यार है? उफ़ ओज़ान, तुम मुझ पर दबाव मत डालो प्लीज। मुझे ऐसे सपने मत दिखाओ जो बहुत मुश्किल हैं, वरना इस सब का अंत फिर से पुलिस स्टेशन में होगा। ओ, मैं वादा करता हूँ ज़ैनब कि वो गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं पहले से ही कोशिश रहूंगा कि तुम्हारे साथ मैं जब भी बाहर निकलूं मुझसे कोई गलती कभी ना हो। कैसे यकीन करूं तुम पर? मुझे एक मौका दो ज़ैनब, मैं अपने प्यार को तुम्हारे लिए साबित करके दिखाऊंगा। अरे, मैं दरवाजा खुला छोड़कर आई हूँ, अब मुझे जाना होगा। अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मेरी बात तो सुनो ज़ैनब, क्या हम दोनों कल मिल सकते हैं? मैं नहीं जानती। ज़ैनब, मुझे बात करने का एक मौका तो दो। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें कन्विंस कर लूंगा। अच्छा चलो, ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़ैनब। आज रात मेरे बारे में सोचना जरूर। गुड नाइट। गुड नाइट। वेलकम सर। इस दुनिया को तो देखो जरा। तुम जरा नॉर्मल बिहेव कर सकती हो प्लीज? एक्सक्यूज मी मिस्टर केमाल, मुझे तुम्हारी तरह ऐसी जगहों की आदत नहीं है। वाह, अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना तो सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, समझे? मैं इन मामलों में तुमसे बेहतर हूँ। ऐसी बात है तो एक फेवर करो, जब तक हम लोग यहाँ से निकल नहीं जाते जरा अपना मुंह बंद रखोगे प्लीज? कर सकती हो ना इतना? मुझे पता है मुश्किल है, चलो। कहाँ जा रहे हो? जो काम करने आया था वो करने।
क्या तुम अकेली हो या किसी के साथ हो? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, पर शायद तुम किसी के साथ जरूर आए हो। हाँ, ये मेरी दोस्त है। जानकर खुशी हुई। शांत हो जाओ निहान, ये बस एक गेम है और कुछ नहीं है। क्या किसी को ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ। शायद मैं भी जानती होंगी। बस अब बहुत हो गया। उसका नाम कैरन है, तुम जानती हो उसे? निहान, मैं बोर हो रही हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? देखो वहाँ म्यूजिक बज रहा है, जाके डांस करो, एंजॉय करो। तुमने देखा ना वो तुमसे कैसे बात कर रही थी। निहान, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। केमाल, इसे कहो कि तुमसे दूर रहकर बात करे, वरना मैं इसे बहुत बुरी तरह से मार दूंगी। तुम्हारी दोस्त को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, गुस्सा आ रहा है। दरअसल उसने ज्यादा पी ली, इसलिए तुम जाओ ना। निहान, क्या कर रही हो? काम मत क्या बिगाड़ो मेरा। क्या? क्या आप शैंपेन लेंगे? नहीं, थैंक यू सो हाँ, मच। थैंक्स। आप लेंगे? ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो तो क्या हो गया। क्या कर रही हो तुम निहान? चुप हो जाओ। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मजे करो। तो मैं मजे कर रही हूँ और मुझे मजा आने लगा है। निहान, आप क्या कर रही हो? अपना काम कर रही हूँ। हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं, बस ये याद रखना। हाय केमाल, तुम नाराज लग रहे हो। शुक्रिया। सही कहा ना? तुम नाराज हो क्या? नहीं। तुम किसी के बारे में कुछ कह रहे थे, कैरन नाम की लड़की? हाँ, तुम उसे जानती हो क्या? हाँ, पर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? बस तुम इतना कहो कि जानती हो या नहीं जानती हो। तुम यहाँ सिर्फ मजे करने नहीं आए हो। ओह, थैंक यू सो मच। तुम पुलिस वाले हो क्या? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, समझी तुम? हाँ, अच्छी चाल है ना? क्या सच कहते में हो? ये चाल अच्छी है। छोड़ो ये सब और यहाँ आओ, मेरे साथ चलो। थैंक यू सो मच। तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो केमाल? तुम्हें हो क्या? क्या है? वो लड़का तुम्हें पिला रहा है और तुम पी रही हो? वो बस पानी था केमाल, पानी हो पानी। या कुछ भी हो, तुम पी क्यों रही थी उसके साथ? मुझे बुरा लगा। चलो। क्या कोई परेशानी है? हे, सब ठीक है।